काम होता है तब बहन दिखाई देती है, तब ननंद दिखाई देते हैं, तब नंदोई दिखाई देते हैं। जब बहन की ज़रूरत होती है तो कोई भाभी, कोई भाई, कोई भी नहीं नज़र आता है। आज बहन विदाई हो रही है और कोई घर में नहीं है। एक माँ बाप जब तक रहते हैं तभी तक कहते हैं सच में मायका मायका रहता है। कितना भी बहन बेटियां कर लें लेकिन भाई भौजाई की नज़रों में शायद ऐसा नहीं। आंटी ने जो ऐसा बोला कि जब हम करते थे तो बहुओं को हमें ट्रोल किया जाता था बहुओं पर। भाई देखिए, माँ बाप के कहते हैं ना, जितनी उनकी लिमिट होती है ना उतना ही बोल सकते हो। उसके बाद फिर क्या होता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। आज बहुत लोगों को बुरा लगेगा, क्यों रंजना क्यों आ जाए, रंजना क्यों आ जाए। अरे भाई, मैं यहाँ पर मनीषा को भी बोल रही हूँ यही कि भाई इतने दिन से आप लोग बोल रहे थे, आंटी जैसे हर ब्लॉग में बोलती है, तो ये लोग बोल रहे थे कि आने वाले हैं आने वाले हैं, तो कम से कम एटलीस्ट उनको ये तो पता होगा कि हमारी ननंद जो है 1 महीने से यहाँ पे है या 2 महीने से हैं, वो जाने वाली हैं और अभी मुझे घर में जाना चाहिए। और फिर पटेदार में जो है डेथ वगैरह हो गई है, मम्मी जो है वहाँ पे शिफ्ट है। तो देखो, ज्यादा प्रेशर पे किसी पे नहीं डाला जाता है। जितना माँ बाप की वो होती है लिमिट, कहते हैं लिमिट ही समझो कि जब माँ बाप सास ससुर जब किसी चीज को रोकते हैं तो लोग उनको बुरा कहते हैं। अरे बुढ़िया तो लगाए रहती, अरे बुढ़िया तो ऐसा करती, अरे बुढ़िया जीने नहीं देती, सास बड़ी खड़ूस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैंने भी ये चीजें जो है, अब सोचो कि हर जगह होती है ना, लेकिन एक लिमिट होती है। फिर इंसान धीरे धीरे जो है चीजें कम कर देता है कि भाई मैं ट्रोल हो रही हूँ, मैं बदनाम हो रही हूँ, सामने वाला अपनी चाल चल रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धीमे धीमे चीजें जो है माँ बाप कम कर देते हैं। कम करने की वजह से वो अपने पर सीमित हो जाते हैं। वो तो गाँव में शिफ्ट हो जाते हैं या तो फिर अपने ही सीमित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे प्रिंस का जब कान का ऑपरेशन हुआ था उस समय पे कोई नहीं दिखाई दिया। उस समय पे प्रिंस को सिर्फ और सिर्फ अकेले संभालने वाली पूजा थी और उसके हस्बैंड थे, जो कि दो दो बच्चों को वो खुद छोड़ करके जाती थी। खुद रोल होती थी कि अरे सर्वेंट के साथ छोड़ गई, छोटू के साथ बेटी को छोड़ गई, बहुत कुछ। उसकी बेटी को भी ट्रोल किया गया, जो कि इतनी नन्ही सी छोटी सी है। किसकी वजह से? इस प्रिंस की वजह से। प्रिंस की वजह से कि भाई मेरा भाई हॉस्पिटल में है, वहां पे कोई देखने वाला नहीं, जॉब भी देखनी है, घर भी देखना है, हॉस्पिटल भी देखना। और तब रंजना जो है प्रेग्नेंट थी, है ना। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई तो उसे अपनी बेटी के लिए भी बातें सुननी पड़ी, क्योंकि बेटी और बच्चों को अगर वो घर में छोड़ के जाती थी तो ट्रोल होती थी, लेके जाती थी तो वहां इन्फेक्शन वगैरह होता, तो बहुत सारी चीजें। तब जीजा और दीदी ही काम आए। तब रंजना भी खूब जो है भर भर के आपका एहसान जिंदगी में नहीं भूलेंगे, आप बहुत अच्छी हो, सच में आपने बहुत कुछ किया है, मैं आपकी जिंदगी भर आपकी वो रहूंगी, शुक्रगुजार दीदी, आप थैंक यू। मतलब कितना वीडियो में आप लोग देखते थे, बोलती थी। लेकिन क्या आज वो बेटी फिर साल भर के लिए, समझो एक बेटियां जो बहुएं जो आती हैं कोई लेने देने नहीं आती हैं कि कोई ले के भर के जाती है। जब तक माँ बाप रहते हैं हाथ उठा के देते हैं तभी तक वो लेती हैं अपने मन से कोई चीज। ऐसी बहुत कम लड़कियों को देखा होगा कि जो लेती होंगी। तो वो जब जा रही है इतने दिन कि साल भर बाद आएगी, कितने दिन बाद आएगी, लेकिन एटलीस्ट आना तो चाहिए। और सबसे गलती यहाँ पर बहुओं, जहाँ पर रंजना है समझो, मनीषा की गलती भी है कि अगर आना था तो आप लोग पहले आ जाओ। आप 2 दिन बाद आ जाओगे तो क्या यही चीजें ना कहने वाली चीजें हो जाती हैं। तो रंजना को समझो कि यहाँ पास में थी। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों मनीषा क्यों नहीं आई, रंजना ही क्यों आई, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि रंजना ही क्यों। भाई वो पास में थी इसलिए। एहसान तो उसके ऊपर अभी लेटेस्ट में किया गया, उसके हस्बैंड के ऊपर किया गया, उसके चलो वो अपने भाई के ऊपर करी, लेकिन फिर क्यों एहसान माननी थी। मैं एहसान मानूंगी दीदी आपका, मेरे पति का ऐसा किया, तब तो पति पति दिखा रही थी, तब तो ये नहीं दिखाया कि तुम्हारा भाई है ना। तो जहां पे रंजना है ना वहां पे उनकी माँ को सोचना चाहिए कि तुम्हारे घर में सूदा खो गया है, चलो तुमको छोड़ आते हैं, चलो अपने घर को इस टाइम पे देखना चाहिए। तुम अपने घर में रहो, तुम्हारी ननंद जाने वाली। ऐसा तो नहीं है कि प्रिंस ने बात आता नहीं होगा फोन करके, और पूजा से बात नहीं होगी, आंटी से बात नहीं होगी। तो क्या उसके माँ बाप को ये सोचना चाहिए। तभी कहते हैं कि जिनके घर में भावजाई नहीं होती हैं, भाभियां नहीं होती हैं, भाई की शादी नहीं होती, तब तक ना इंसान जो है कष्ट नहीं जानता है, वो चीज का टेस्ट नहीं लेता है कि बहुओं के साथ क्या होता है और बहुएं क्या करती हैं, बहुओं के साथ कैसा रहना चाहिए, या फिर बेटियां आने पर हमारी भाभियां कैसे, तो वो टेस्ट नहीं पता होता है। तो शायद ये तो गलती रंजना की है कि वहां पर रुकी। अरे भाई आना चाहिए, कम से कम 2-2 बच्चे जा रहे थे, उनको देखना चाहिए था, अपनी नंदन को देखना। लेकिन नहीं, एहसान मानूंगी मानूंगी, ऐसा एहसान मानोगी, ऐसा एहसान मानोगी, कम से कम आना चाहिए इस टाइम पे, उसे प्रॉपर विदा करना चाहिए। जबकि उसकी माँ तो गांव में शिफ्ट है,
फिर भी वो बेटी देखो, इसलिए कहते हैं बेटियां बेटियां ही होती हैं, बेटियों का दिल इतना पसीजता है कि वो यहाँ पे आई। आंटी भी एक दिन खिलाई, सारी जो उनकी सामान वगैरह पड़ी थी वो दिलवाया, मतलब बंद छोड़ा जो भी किया। फिर गांव पे भी मिलने गई, वहां से बच्चे गए। तो वो ये सोचती है ना कि मैं तो इतने दिन के लिए जा रही हूँ, इतनी दूर हूँ, शिफ्ट हूँ अपने माँ बाप से। तो ये तो रंजना को बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लगा कि यार घर में तुम्हारे कोई नहीं, तुम्हारा हस्बैंड अकेले घर में वहां रहता है, कम से कम माना चाहिए। चलो वो लोग नहीं आ पा रहे हैं तुम्हारे घर में कि सूदा का, नहीं तो प्रिंस तो वैसे पहुंच जाता, जोरू का गुलाम, वो पहुंच जाता अब तक भाई, उसे 1-2 दिन में बहुत। और इस टाइम प्रिंस की जो आप वो देख रहे हो कि एकदम लो लो चल रहा है, एकदम जो एक्टिव रहता था, इतना खिलखिलाता था, चलो बात करता है, लेकिन बहुत फेस डल, बहुत लो। तो क्या हर चीज़ बेबी होती है, बीबी से ही बहुत सारे वहाँ देखे होंगे, हम लोग के भी हस्बैंड हैं जो भाई बहुत अच्छे से काम भी करते हैं, दिन भर बीवी बीवी की माला ही नहीं जपते हैं ना। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लो तरीके से है, बिल्कुल उसके कॉन्फिडेंस का कोई वही नहीं है, लोगों को कॉन्फिडेंस जो है मर पड़ा है, बिल्कुल ऐसा मुरझाया हुआ है। प्रिंस भी रह रहा है और बोला मैं जाऊंगा नहीं। भाई देखो कोई भी यहाँ पे ये नहीं मना कर रहा है कि आप प्रॉपर्टी जो है प्रिंस बाहर ना ले जाके, क्यों एक बेटे ने ले लिया है और आंटी अपना अपना कहती रहती है, आंटी कोई बांध के सर में नहीं ले जाएंगी कि ना कोई माँ बाप ले जाते हैं, कोई भी हमें लग रहा है ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन माँ बाप जब बच्चे दूर होते हैं ना, तो माँ बाप को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, माँ बाप को दुख होता है, जिसकी वजह से वो जग जाहिर करते हैं, लोगों से कहते हैं कि अंदर से उन्हें ये लगता है कि यार मैं अकेले बचूंगी, मैं अकेले। लेकिन क्या प्रॉपर्टी लेंगे तो आंटी को नहीं खुशी होगी क्या? कोई भी बच्चा अगर अलग से प्रॉपर्टी लेता है या अच्छे से रहता है या खुशहाल जीवन जीता है या बाहर चला जाता है, तब तो थोड़े दिन तो माँ बाप को लगता है, लेकिन जब वो खूब अच्छे से रहने लग जाते तो कोई भी माँ बाप दुखी नहीं होते। सारे माँ बाप दुआएं देते हैं, सारे माँ बाप को खुशी होती है कि बहुत अच्छा किया, आगे बढ़ गया। अब देखो सचिन मनीषा जो गए थे तो आंटी का क्या हाल था, चलो कि एक बेटा है, फिर भी वो सोचे कि ये जा रहा है, फिर भी उन्हें कष्ट हुआ होगा, हर एक माँ बाप को होता है। लेकिन उन लोगों ने अलग बना लिया, आंटी को खुशी हुई। अगर ये लोग बना लेंगे तो क्या दिक्कत? और फिर प्रिंस जैसे इंसान को कोई मना कर पाएगा? तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है क्यों नहीं वो बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, आंटी जो है ऐसा करती रहती है। मुझे लगता है कि अब आंटी जो है बहुत सुधर गई हैं उस हिसाब से, जैसा पहले मनीषा के साथ भी रोका टोकी करती थी। देखो पहले जब न्यू बहू आती है और न्यू सास बनता है ना कोई, तो होता है कोई चीज़ें, क्योंकि खुद की गृहस्थी होती है और जब न्यू बहू आती है तो उसको सिखाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें हो जाती है ना, साल 2 साल में 6 महीने में आराम से सेटलमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहू सींगे लगा के आती है या कोई सास इतनी वैसी होती जो बिना फालतू में किसी को करेगी। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा, आज मुझे भी देख करके ये चीज़ें ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये बहुत बेकार लगा। आज वो पूजा जो है अकेले जा रही, माँ बाप से मिली, वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, लेकिन वैसे तो ये बच्चों को इतना मानेंगे, इतना चुमी चाटा करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए भी हमदर्दी नहीं है। जैसे आंटी ने बोला कि भाई क्या है वहाँ सिवान में मैं रहूँगी भी तो अकेले रहूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा गाँव गली है, यहाँ मेरे पटीदार लोग रहते हैं, मेरी देवरानी रहती है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो दिन भर आएंगे, वो लोग आएंगे, बात करेंगे, मन बहलेगा। और ऐसे ही पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। तो इस वजह से आंटी ने भी बोला कि भाई मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, यहाँ पर जो है किराए का उठा दूंगी। भाई आप लोग भी अपनी अपनी दुनिया देखो, अपने अपने लिए सोचो, अपने लिए। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि नहीं नहीं। तो हर एक माँ बाप की कहीं ना कहीं ये चीज़ें इच्छाएं होती हैं कि हम घर द्वार माँ बाप बनाते हैं तो बोलते ज़रूर हैं कि ये हम ले मेरा है, मैंने बनाया है, क्योंकि बच्चे जो हैं कायदे से रहें, बच्चे जो हैं लिमिट में रहें। लेकिन वो कोई भी ले करके नहीं जाता है, कोई भी ले करके नहीं जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को दिख भी रहा कि ये आंटी का जो संस्कार है वो पूजा में दिख रहा है। वो अपने ससुराल में देखो कितने लोगों ने ट्रोल किया, अरे ये तो यहीं काली माई बैठ गई आगे, ससुराल नहीं जा रही, यहीं बैठी रहती है, यहीं खा रही है, खा गई बच्चा, खा गई ये खा। लेकिन 1 महीने से पूजा वहाँ पर है और कितने अच्छे से ट्रीट करा वहाँ पे सबको, और कितने अच्छे से सारी चीज़ें जो हैंडल करती थी, कितने अच्छे से वहाँ रहती थी, सूट भी पहनती थी, साड़ी भी पहनती थी, कितने अच्छे से पल्लू लेती थी, कि सारे काम में बैठवाती थी, हर जगह मैनेज करती थी। तो वहाँ भी रहकर चली गई। लोगों का मतलब ये है कि मुझे आज जो देखा चीज़ें, मुझे भी ये चीज़ बुरी लगी, कोई बहन बेटी किसी के घर में लेने नहीं आती है, लेने बिल्कुल नहीं आती है। अब जैसे रंजना अपने घर में मायके में रह रही, क्या इतना ही उसकी जब भाभी आ जाएंगी तो इसी तरीके रह पाएगी? उसे भी लगेगा कि यार मैं जा रही हूँ, मेरी भाभी नहीं है, तब फील होगा ये चीज़ें, तब फील होगा, तब उस एहसास होगा कि यार मैं इतने दिन से हूँ, मेरी भाभी तो आई भी नहीं, मेरे माँ बाप को छोड़ के चली गई। तो ये चीज़ें जब तक टेस्ट नहीं मिलता है, जब तक किसी के ऊपर पड़ती नहीं चीज़ें, तब तक वो इंसान जो भी है करते रहता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आंटी वहाँ थी तो बिल्कुल ही आना चाहिए रंजना को। अब देखो मनीषा को भी
कोई मतलब यही नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनकी बहुओं को कुछ सिखाना चाहिए। यार कैसे? माँ बाप की भाई एक वो होती है कि माँ बाप कितना सिखाएंगे। जब माँ बाप की सास ससुर की चलेगी नहीं, कोई सीखना नहीं चाहेगा तो लड़ाई झगड़े थोड़ी ना करेगा कोई। अपने घर में कले कलेश थोड़ी ना करेगा। भाई मैं अपने पटीदार है, मैं अपने करीबियों को मानती हूँ, मैं जो शिद्दत से निभा रही हूँ वो चीज़ें निभाने दो। बाकी जिसकी मर्जी करे आगे चल के। पितृ दोष जो ये चीज़ें होती ना, ये सब चीज़ें में पितृ दोष लगता है। आगे चल के बहुत सारे बच्चों में दिक्कतें आती हैं। आगे चल करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है, बच्चों में टेंशन हो जाती है, पितृ नहीं खुशी होती है, तरक्कियाँ नहीं होती हैं, घर में कलह कलेश होती है, बच्चों में टेंशन होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको कम से कम इन लोगों को करना चाहिए। और आजकल तो वही हो रहा है ना कि भाई जितने सास ससुर करते आ रहे हैं, और जितने अभी बहुत सारी लड़कियां अच्छी भी आती हैं जो परिवार को लेकर चलती हैं, सारे फेस्टिवल करती हैं, सारे रीति रिवाज करती हैं, सारे सब कुछ करती हैं। लेकिन जो नहीं करता है उसकी देखो दुनिया कैसी है और वो कैसे रह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, सब पेरेंट्स जो होते हैं सब करते हैं। और हम लोग भी इतनी एज के नहीं हैं, हम लोग भी मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ ज्ञान देने, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ से और वहाँ तक है ना, हर चीज़ हैंडल करते हैं। तो उस वजह से हम लोग को भी लगता है और ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि दो फैमिली में एक बेटी आती है, दो फैमिली से जुड़ी होती है ना ये रिश्ते, और भी होते हैं। तो वही सब चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंसान से मायका देखता हो। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मनीषा बहुत अच्छा करती है। लोग उसे बोलते हैं कि मनीषा अपनी मम्मी को नहीं देखती, बहन को नहीं देखती, मायके नहीं जाती। वो बहुत अच्छा करती है, कम से कम अपने लिए देखती है। क्योंकि जितना आप अपने लिए देखोगे, ससुराल को देखोगे, जितना अपना घर बनाने की कोशिश करो, चलो वो अपनी गृहस्थी बना लिया उसने, तो इसलिए वहाँ पे बिजी है। और ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही, बच्चे क्यों नहीं। अब दुनिया भर की बहुत चीज़ें हैं, लोगों की समझ में नहीं आएगा। आंटी को देख करके ऐसा लगा कि सच में इतनी सारी प्रॉपर्टी लोग लेते हैं, बच्चों के लिए लेते हैं, फिर अंत में क्या होता है कि बच्चे अपने अपने जो है चॉइस ढूंढने लगते हैं कि भाई मैं कमा रहा हूँ, मैं ऐसे न्यू मॉडल का लूँगा, मैं न्यू ऐसे बर्तन लूँगा, मैं न्यू किचन करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। तो वो सारा जो है पेरेंट्स का व्यर्थ हो जाता है, जो इतनी मेहनत से खड़ा करते हैं। और जो बच्चे ये कह देते हैं यार ये पुराना हो गया, इसे फेंक दो, ये ऐसा हो गया, तो वो चीज़ सोच करके सच में पेरेंट्स रोते हैं। अब उसको कह दो कि आंटी नहीं ट्रोल करवाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी ये चीज़ें बहुत जगह देखी, बहुत जगह सुनी, मुझे भी ये चीज़ें फील होता है कि पेरेंट्स कितनी मेहनत से ये चीज़ें करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।